क्या संदेश देने जाएँ और किस कारण जी आपको मगही साहित्य सम्मेलन आयोजित कराने की जरूरत पड़ी आपको? देखिए, मगही जो है सो मागधी का अपभ्रंश है और मागधी मगध सम्राट की भाषा रहा है। मगध राज्य का जो पूरा बृहत्तर भारत में मगध साम्राज्य था और उसकी भाषा मगही थी, मागधी थी और मागधी का अपभ्रंश मगही है। तो ऐसा है कि मगही भाषा भाषी बहुत पहले का, बहुत पुराने समय की भाषा है, लेकिन इधर काल क्रम में धीरे धीरे करके इसको प्रचार प्रसार और राजाश्रय नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे करके वह नीचे की ओर आ गया। हम लोग चाहते हैं कि इतना समृद्ध भाषा, इतना बढ़िया भाषा, इतना मधुर भाषा, इतना मीठा भाषा को हम लोग अब जीवित कर सकें। तो इसके लिए लगभग हम समझते हैं कि 100 वर्ष से पूरा प्रयास चल रहा है और इसमें आधुनिक मगही साहित्य का लिखा जाना है। आधुनिक मगही साहित्य बहुत लोग लिखे हैं। हमारे पिताजी डॉक्टर राम प्रसाद सिंह ने बहुतों किताब रखी और सब विधा पर लिखी, लगभग कम से कम 30-35 किताबें लिखी है। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था। तो मगही में कुछ लोगों ने काफ़ी काम किया है। इसके चलते हम लोग चाहते हैं कि मगही भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने से रोजी रोटी की समस्या भी इसमें हल होगा। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि मगही भाषा को संविधान के 8वीं सूची में दर्ज करा जाए। आपस में जो मगही जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, जो बोलते हैं, वह मगही में बोला जाए। अभी हमने बात भी किया था कि बड़े बड़े लोग, जैसे उच्च पदस्थ लोग, MP है, एमएगर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, अपने उच्च पदस्थ लोग अगर मगही में बातचीत करेंगे तो वह नीचे के तबका के लिए, नीचे के तबका जो नहीं कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनके लिए वह काम करेगा, उनके लिए अनुसरण का काम करेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसे मगही भाषा भाषी, अभी हमारे मंत्री जी भी बोले कि जो बिहार में खास करके 4 डायलेक्ट्स है, 4 मगही का ऐसा है, उसमें उन लोगों को चारों को संविधान की 8वीं सूची में दर्ज कराने की ज़रूरत है। इसी में हम लोग बहुत दिन से लगभग डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, जिनको मगही साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किए हुए हैं, उनके नाम से 85 से पुरस्कार चल रहा है। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह साहित्य पुरस्कार चल रहा है और यह पुरस्कार लगातार 85 से आज तक 80 साहित्यकारों को मिल चुका है। अभी हम लोग तत्काल रखा है 2 मगही, एक हिंदी के साहित्यकारों को 11,000 रुपये का पुरस्कार देते हैं और एक साहित्यकार को सम्मानित करते हैं। यह प्रतिवर्ष 10 जुलाई को उनके जन्मदिन पर, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार हम लोग देते आ रहे हैं। वह हर जगह होता है। अभी दिल्ली में हुआ, इसके पहले पटना में हुआ था, उसके पहले गया में हुआ था, उसके पहले और जगह पर हमेशा होते रहा है। तो इसी उद्देश्य के चलते जैसे कि सर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी और बिहार के कई सारे साथी लोग आए और नेपाल से भी लोग आए, सभी ने अपनी मगही भाषा के लिए अपनी बात रखी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय है, अभी जैसे बिहार के हम लोग नेपाल को, उन्होंने कहा था कि हम इसको वहाँ पे मगही भाषा को नेपाल में दर्जा दे चुके, राष्ट्रीय दर्जा दे चुके। तो यहाँ भारत में इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है, पहचान दिलाने की? हमारी योजना 2 तरह से है। एक योजना है कि एक तो पहले मगही में बहुत सारे लोक साहित्य भरे हुए हैं, उनको कलेक्शन हो रहा है, हुआ है बहुत सारे लोग। दूसरे चीज़ के शिष्ट साहित्य जो रचनाकार लिखते हैं, उनका सब विधा पर रचना है, ताकि जब हम लोग कोर्स वगैरह में लगाएंगे तो उसको कोर्स में सब विधा में रहेगा, तब नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ाई करेंगे। नीचे से ऊपर तक पढ़ाई करने के बाद हम लोग उसको रोज़गार के साथ जोड़ेंगे। अभी हमने कहा भी है खुला मन से कि रोज़गार की भाषा को बनाना पड़ेगा मगही। उसमें बहुत सारा सरकारी नौकरी तो है ही, साथ साथ जो रोज़गार, मतलब जो बेरोज़गार हैं, उनको मगही में, अब जैसे होर्डिंग्स का बहुत काम है, एडवर्टीजमेंट का बहुत काम है। अगर हम मगही में देंगे 2 चीज़ें, रोचक भी होगा, रोज़गार भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं उसको विकास के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से, IT के माध्यम से, अभी क्या है कि मगही में थोड़ा IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उतना हम लोगों के यहाँ नहीं आ पाया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप IT सेक्टर में आइए और उसका सृजन कीजिए, रोज़गार का सृजन कीजिए। हमारे पास अगर 10 बेरोज़गार हैं, मगही में बात करेंगे, मगही में सोशल मीडिया पाएंगे, YouTube पाएंगे, तो उससे बहुत आप देखा इसकी होगा और बहुत सारे रोज़गारों का सृजन होगा। हम लोग चाहते हैं कि इसमें रोज़गार परक बनाया जाए, मगही के आपसी कन्वर्सेशन हो, शिष्ट साहित्य के निर्माण हो, हर विधा में लोक साहित्य का भी संग्रह हो। इन सब से हम लोग विकास विकसित करेंगे। आज 4था अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन हो रहा है, तो नेपाल में मगही भाषा का किस तरह से मगही
साहित्य और मगही भाषा किस तरह से प्रचार प्रसार है, वहाँ बताइए कुछ। खास करके नेपाल के संदर्भ में बात ऐसा है, नेपाल में जब जहानिया राणा का शासन था और पंचायती व्यवस्था था, उस समय में एक देश एक भाषा और एक पोशाक का कंसेप्ट था। लेकिन जब वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जितने मातृभाषा वाला लोग सब हैं वो अपना भाषा संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन की ओर बढ़े। उसी क्रम में मगही भाषी लोग जो थे, जिसको वहाँ पर ठेठी देहाती खिचड़ी बोला जाता था, वही भाषा मगही था। तो वहाँ पर जब ये मातृभाषी लोग अग्रज लोग वहाँ पर संगठित हुए और वहाँ पर इसका आवाज़ बुलंद हुई, तो जो नेपाल सरकार की वहाँ पर 10-10 वर्ष में जनगणना होती है, तो उसमें नेपाली मिति 2048 में सिर्फ 3 या 5 आदमी लिखाया है। 2058 में जब बात हुआ तो 29 आदमी हुई। 2068 में 35,613 हुआ और 2078 में अभी जो हाल साल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, तो इस बार जनगणना में 3 ठो प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा, पुरखा के भाषा और दूसरी भाषा। तो हाल जो रिपोर्ट आया है उसमें मातृभाषा के रूप में मगही 2,30,117 की संख्या है, पुरखा की भाषा की संख्या 4,23,568 है और दूसरी भाषा के लोग 29,192 प्रयोग करते हैं। ऐसा सरकार का तथ्यांक है। तो निश्चित रूप से मगही वहाँ बहुत लोग बोलते हैं। करीब करीब हम लोग को मानना है जो 40 लाख के हाराहारी में वहाँ मगही वक्ताओं का संख्या है। लेकिन उन लोगों के बीच में जनचेतना की कमी होने की वजह से और इसको संदर्भ में थोड़ा चेतना के अभाव होने से संख्या अच्छी खासी नहीं आ पाई है। लेकिन हम लोग प्रयासरत है कि जिनकी भाषा है वो अपना भाषा मातृभाषा लिखा देंगे तो संख्या वो हो जाएगी। आप इसको अंतर्राष्ट्रीय मगही भाषा बनाने की क्या कदम? ऐसा है, इस बात को मैंने जब एक नेपाल में इसकी मूवमेंट शुरू हुई तो वहाँ नेपाल सरकार की एक संस्थाएं हैं, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वहाँ हमको मगही भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन पर अनुसंधान करना था। तो उसके लिए मैं पटना मगही अकादमी आया था। तो उसी बीच तत्कालीन मगही अकादमी पटना का अध्यक्ष उदय शंकर शर्मा कवि जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो काफ़ी बातचीत हुए और मैं उनसे और लोगों से कुछ मैं जब बातचीत करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होनी चाहिए। तो मेरा ये परिकल्पना था। तो मैंने कुछ मित्रों से बोला जो आप लोग यहाँ करवाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो उन्होंने बोले लेकिन थोड़ा लंबा समय लग गया। तो मैंने इन लोग से बोला कि ठीक है, तो हम नेपाल में करवाते हैं। तो मैंने पहला अंतर्राष्ट्रीय ओबीसी मगही सम्मेलन जनकपुर में हुआ। फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन नेपाल के ही विराटनगर में हुई। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो डॉक्टर राम प्रसाद बाबू के पुण्यतिथि जन्मतिथि मनाई जाती है, पुरस्कार समारोह, उसके अवसर पर बोध गया में हुआ। और आज जो चौथे अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन भारत के संघीय राजधानी दिल्ली में हुई है। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते आए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो तत्कालीन मगध, जो सम्राट का अशोक का मगध था और उस समय का राज्य भाषा जो मगही थी, वो बहुत पुरातात्विक और ऐतिहासिक है। तो इनका जो विरासत है वो विरासत पुनः लौटे और संसार में जितना मगहियन लोग हैं, मगही भाषी लोग हैं, वो सब लोग एकत्र हो और अपने मातृभाषा के संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन की ओर आगे बढ़े, इसका समृद्धि हो, विकास हो और इसको रोजी रोटी के साथ जोड़ा जाए, इसको साहित्य का विकास हो। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मानना है और उसी दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।